नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे खास कार्यक्रम शनि वक्री स्पेशल विशेष में। जी हां प्रिय मिथुन राशि वाले, आज मैं आपको जानकारी दूंगा शनि देव जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में संघर्ष के अधिष्ठाता हैं, जो ग्रहों में न्यायाधीश है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में किसी भी चीज को अत्यधिक मेहनत करके प्राप्त करता है यह शनि के द्वारा प्राप्त होता है। और अपने जीवन में जो भी मनुष्य दुख को झेलता है या दुखों से उसकी परेशानी होती है, कहीं न तो कहीं इसके भी कारण शनि होते हैं, क्योंकि शनि देव न्याय के कारक होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा मिथुन राशि वाले, शनि जो है 17 जून रात्रि 10:57 से लेकर के 4 नवंबर तक जो है अपनी स्वयं की राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। जब ये कुंभ राशि में वक्री होंगे तो आपकी कुंडली के ये भाग्य स्थान पे विराजमान होंगे और आपके राशि के स्वामी ने लग्न के स्वामी के मित्र भी हैं, और इसके अलावा कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति भी होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा मिथुन राशि वाले, यह जो शनि वक्री हो रहा है 140 दिनों के लिए, इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा और साथ में इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की जो चाल होती है ये 3 अवस्था की होती है। कोई ग्रह जब सामान्य गति से चलता है तो इसे मार्गी बोलते हैं। कोई ग्रह जब अपनी गति से तेज गति से चलता है तो इसे अतिचारी ग्रह कहते हैं। और जब कोई ग्रह अपनी गति से थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जिसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है, यह वक्री कहलाता है, क्योंकि यह थोड़ा पीछे की ओर दिखता है। कुछ ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो ग्रह की दूरी सूर्य से ज्यादा हो जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है उस ग्रह को वक्री कहा जाता है। यह स्पष्ट है कि जो ग्रह वक्री है वह जहां भी विराजमान होता है अपनी राशि के अलावा एक घर के पहले के यानी पीछे के भी घर के प्रभाव को देखता है, क्योंकि वह बहुत ही कमजोर अवस्था में आ जाता है। शनि एक पापी ग्रह है। जब यह वक्री होगा तो इसके प्रभाव निश्चित तौर पे कुंभ राशि में बढ़ेंगे और साथ में जो है एक रूपता इसकी दृष्टि भी नहीं रह जाएगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शनि जब वक्री होगा तो हो तो कुंभ राशि में रहा है, लेकिन इनकी दृष्टि जो होती है ना, ये क्रूर होती है, पापी दृष्टि होती है। इसलिए जहां देखते हैं उस स्थान को नुकसान पहुंचाते हैं। और वर्तमान समय में शनि मेष राशि जो इसके शत्रु हैं, सिंह राशि सप्तम दृष्टि है जो सूर्य इनके शत्रु है, और वृश्चिक राशि यानी मंगल इनके शत्रु है। तो निश्चित तौर पर ये 3 राशियों पर जिनका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जो स्थान पर इनकी प्लेसमेंट है उस स्थान के प्रभाव को यह बढ़ा देगा। तो चलिए मिथुन राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि यह जो शनि का वक्र अवस्था चल रहा है 140 दिनों के लिए आपके जीवन में सबसे पहले इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं यह बता दूं मिथुन राशि वाले, जब शनि वक्री होंगे तो यह भाग्य स्थान में विराजमान है। जब यह भाग्य स्थान में विराजमान है तो निश्चित तौर पर यह सस नामक राज्य को उत्पत्ति करके भी रखे हैं। जब शनि भाग्य स्थान में विराजमान हो रहे हैं तो सबसे पहला जो नुकसान दे रहा है उसके प्रभाव को जानते हैं। सबसे पहले ये आय स्थान पे जो है नीच की दृष्टि डाल रहा है। तो सबसे पहला आपके जीवन में क्या करेगा, जो आपके जीवन में आय में कमी हो रही थी इसको ठीक करना चालू कर देगा। विदेशों एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा विदेश जाने में जो समस्याएं हो रही थी इसको यह ठीक कर देगा। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से जो काफी ज्यादा मतभेद हो रहा था इसमें सुधार लाएगा। आपको बताना चाहूँ 11वां घर महत्वाकांक्षाओं का होता है। जो भी सोच आपको भूमि मकान वाहन लेना है, संपत्ति लेना है, या आप प्रयास बहुत ज्यादा कर रहे हैं धन कमाने के लिए लेकिन आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, मनचाहा नौकरी मनचाहा व्यापार में आपको सफलता ही नहीं मिल पा रही है, तो उस मामले में ये आपको सफलता देना चालू कर देगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप बार बार नौकरी या व्यवसाय को चेंज करते हैं। एक अस्थाई व्यापार या अस्थाई नौकरी जो नहीं हो पा रहा था, तो 140 दिनों में आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी, एक नए नौकरी, अस्थाई नौकरी का योग आपके जीवन में मिलने चालू हो जाएंगे। आपके ही परिवार रिश्तेदार आपसे मतभेद की स्थितियां पैदा कर रहे थे, आपके ही परिवार रिश्तेदार आपकी ही धन को आपको नहीं देना चाह रहे थे, तो इस मामले में यह सुधार की स्थितियों को बढ़ाना चालू कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि की जो है दृष्टि सप्तम वो तृतीय घर पे है। वहां के कारक होते हैं तृतीय घर के शनि, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है यहाँ पे कि शनि के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि शनि जो है भले ही तृतीय घर को देख रहा है, लेकिन यहाँ पे सूर्य की राशि सिंह बैठी हुई है, जिस कारण से जो है समझ लीजिए कि आपको जो परिश्रम का फल नहीं मिल पा रहा था वह मिलना चालू हो जाएगा। जो आपके आत्मविश्वास खोई पड़ी थी, आपके फ्रेंड सर्कल हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, या लव लाइफ की स्थिति हो, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और परेशानियां जो आपके जीवन में चल रही थी, इससे आपको 100% जो है छुटकारा मिलना चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है
कि भाई बहनों और रिश्तेदारों के पास जो भी आपके पैसे फंसे हुए हैं वह भी आपके जीवन में निकलनी चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि भाग्य स्थान से तृतीय भाव की दृष्टि डाल रहा है, वह सरकार का भी घर होता है, तो सरकार के पास जो पैसा आपको लेना था वह मिलेगा। सरकार संबंधित कोई फेरबदल या बदलाव करना था या प्रमोशन को लेकर के जो समस्याएं हो रही थी उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे, क्योंकि इनकी दृष्टि दशम 6th हाउस पे है जहां के कारक होते हैं, लेकिन मंगल की राशि होने के कारण जो है पूर्ण रूपेण प्रभाव नहीं दे पा रहा था, तो आपके जीवन में क्या होगा कि आपके शत्रु की संख्या धीरे धीरे कम होनी चालू हो जाएंगी। अष्टम भावस्थ शनि वक्री अवस्था में जा रहा है, जो ससुराल पक्ष से जो मतभेद है, जो वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा मतभेद चल रहा था, खानदानी संपत्ति को लेकर के मतभेद चल रहा था, उससे तालमेल ठीक कर देगा। काफी समय से सेपरेशन या दूरियां जो बनी हुई थी उसमें सुधार के योग आपके जीवन में बेहतर करना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बेहतर वृद्धि देना चालू कर देगा। पिता से धन की लाभ या पिता के व्यापार को लेकर के जो बहुत ज्यादा विवाद की स्थितियां चल रही थी इसमें भी सुधार के योगों को लाना चालू कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे यह भी बताना चाहता हूं कि षष्ठ भाव जो होता है मनुष्य के जीवन के आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करता है, तो आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाएगा। आपके नौकर चाकर या घर के ही परिवार के लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे या आप इतने ज्यादा परेशान थे व्यर्थ के धन खर्च को लेकर के, इससे रिलेटेड जो है आपकी सुधार होने चालू हो जाएंगे। आप अपने जगह पे सही हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही थी कि ना चाह करके आपको दूसरों के अधीन काम करना पड़ रहा था। आप नहीं चाहते थे कि मैं किसी के अधीन काम करूं, लेकिन काम करना पड़ रहा था। इसमें बेहतर सुधार के योगों को यह बनाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण पिता के स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा। और सबसे अच्छी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि जो बहुत ज्यादा भयानक कर्ज से आप परेशान थे या बिजनेस जो स्टेबल नहीं हो पा रहा था, इसमें सुधार के योग भी बनने चालू हो जाएंगे मिथुन राशि वाले। हालांकि इसके उपाय के तौर पे मैं आपको अवश्य बोलूंगा कि इसके उपाय के तौर पे आपको अपने आत्मविश्वास पे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी रखना चाहिए। प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और इसके अलावा कोशिश करना चाहिए कि जो आपके सीनियर अधिकारी हैं इनसे तालमेल बेहतर बैठा के चलने का। साथ में आप चाहे तो हर शनिवार के दिन पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा मिथुन राशि वाले। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, आपको संपूर्ण तौर पे मैंने जानकारी दे दिया कि कैसा रहेगा शनि वक्री आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।